हेलो फ्रेंड्स, आज 8th क्लास का नंबर आया है और 8th क्लास में सबसे पहले जो हम चैप्टर डिस्कस करेंगे उस चैप्टर का नाम क्या रहा होगा। उस चैप्टर का नाम है कोल एंड पेट्रोलियम। कोयला होगा और पेट्रोलियम होगा, वो कहाँ से बने हैं, कहाँ से आए हैं, क्या डिस्कशन है, कैसे वो बने हैं, कितने दिन वो रहेंगे और कितने दिन में कितना कंजप्शन हम कर सकते हैं, कहाँ कहाँ यूज होते हैं, सारा मामला डिस्कशन हम यहाँ पर कर देंगे। सुनना जी, चैप्टर है जी कोल एंड पेट्रोलियम। कमाल कमाल की बात आएंगे जी बीच बीच में। देखो एक बार शुरुआत तो कर लेते हैं, एक बार तो शुरू करो। कोल एंड पेट्रोलियम, क्या होता है ये कोल और क्या होता है पेट्रोलियम। देखो जी, ये नेचुरल सोर्स हैं, प्रकृति हमें देती है। कुछ सोर्स अपने पास मैनमेड होते हैं, जो आदमी बनाता है वो मैनमेड हो गए, उसे आर्टिफिशियल भी कहते हैं। जो प्रकृति ने बनाए हैं, भगवान ने बनाए हैं, एज इट इज हमें मिले हैं, आदमी पागल हो जाए वो न बने, वो क्या होते हैं, नेचुरल सोर्स। कुछ नेचुरल सोर्स ऐसे हैं जो हम खत्म नहीं कर सकते, जैसे हवा। आप ये नहीं कह सकते कि ऑक्सीजन में पूरा खा जाऊंगा या खा जाऊंगी, ऑक्सीजन पूरी खत्म कर देंगे, हवा पूरी खत्म कर देंगे। सभी लोग सो गए हैं, रात हो गई है, सब उठेंगे, सब मर जाएंगे, क्योंकि पूरी ऑक्सीजन आज हम निकल जाएंगे, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। दूसरा, सन का एग्जांपल ले सकते हैं, सूर्य। ऐसा नहीं है कि कोई सुबह सुबह उठे कि पूरी की पूरी धूप, पूरी सनलाइट आज मेरी है, जो लेट उठेंगे उन्हें कुछ नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। यानी कि जो नेचुरल सोर्स है, जो सोर्स है वो दो टाइप के हैं। पहला है जी एग्जिस्टेबल। क्या है जी, क्या मतलब होता है देखते हैं। एग्जिस्टेबल क्या होता है, एग्जिस्टेबल। दूसरा आप कह सकते हैं इनएग्जिस्टेबल। ये एग्जिस्टेबल है और ये क्या है, इनएग्जिस्टेबल। क्या मतलब है देखना जी। देखो जो ये वर्ड लिखा हुआ है इनएग्जिस्टेबल, यहां पर आप देख सकते हैं वो उनकी क्वांटिटी इनफाइनाइट रही होगी या फिर अनलिमिटेड आप कह सकते हैं। अनलिमिटेड क्वांटिटी मतलब क्या है, अनलिमिटेड क्वांटिटी का वो खत्म ही नहीं होंगी। जैसे हवा, आग, सूर्य की लाइट, सनलाइट जिसे बोलते हैं, ये खत्म नहीं हो सकती और कुछ लिमिटेड अमाउंट होती है। दोज सोर्स, फिर सोर्सेज लिखो, दोज सोर्सेज विच आर प्रेजेंट इन लिमिटेड क्वांटिटी, उनकी क्वांटिटी लिमिटेड है, वो खत्म हो सकते हैं। लिमिटेड क्वांटिटी था जी, क्वांटिटी क्या है, लिमिटेड है, वो खत्म हो सकते हैं। आप ज्यादा यूज करोगे तो खत्म हो जाएंगी। कौन से, फॉर एग्जाम्पल हम दे देंगे, उदाहरण हम बता देंगे। जैसे कोल आपको लिखा हुआ दिख रहा है चैप्टर में, पेट्रोलियम भी चैप्टर का नाम है, ये खत्म हो जाते हैं। जैसे और एलपीजी, सीएनजी एक्सेट्रा, ये ऐसी चीजें हैं जो खत्म हो जाएंगी जी। जो क्या हो जाएंगी, खत्म। एक दिन यूज ज्यादा करेंगे खत्म हो जाएंगी। और ये क्या चीज है, ये क्या चीज है जी, जो अनलिमिटेड क्वांटिटी प्रेजेंट है, किसमें, अनलिमिटेड। सेम मामला, लिमिटेड जो क्वांटिटी है उसकी जगह अनलिमिटेड लिखते हैं। यानी कि लिखें इधर, दोज सोर्सेज विच आर प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वांटिटी, उनकी क्वांटिटी कभी खत्म ही नहीं हो सकती, वो कभी खत्म नहीं हो सकते। फॉर एग्जाम्पल आप क्या बोलोगे, हम कूद के बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एयर, हवा किसी के बाप की नहीं जो खत्म हो जाएगी, बात बनती रहेगी। दूसरा सनलाइट भी कभी खत्म नहीं हो सकती, एक्सेट्रा। ये सोर्स है, ये सोर्स के टाइप हैं। कुछ आदमी ने बनाए हो सकते हैं, कुछ नेचुरल हो सकते हैं,
हम यहां नेचुरल की बात कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? नेचुरल की। अच्छा एक चीज बताओ, एक ऐसी चीज बताओ जो आगे से तो भगवान ने बनाई है और पीछे से आदमी ने। आहा, आगे से किसने बनाई है? भगवान ने, और पीछे से आदमी ने। कमाल की चीज है, कमेंट करना कमाल है। कमेंट करोगे और जिसका जवाब सही होगा उसे मैं हार्ट दूंगा कमेंट में। ध्यान रखना इस बात को। आप इस चीज के बारे में याद कर सकते हैं, इस चीज के बारे में सोच सकते हैं। ठीक है जी, आप इस चीज के बारे में आराम से लिख लें। स्क्रीनशॉट लेने की बजाय आप लिखेंगे तो बेटर रहेगा, लिखेंगे तो बेटर रहेगा, मैं बेटर मानूंगा। ठीक है जी, ठीक। अब हम आपको लिए चलते हैं आगे की तरफ। एग्जाम्पल हो चुके हैं अपने, हम कोल की तरफ चलते हैं। कोल क्या होता है? देखो, ये एक सॉलिड पार्ट होता है। क्या होता है? सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है जी, सॉलिड फॉर्म। ब्लैक इसका कलर होता है जी, काला काला होता है जी, ब्लैक कलर। ठीक है, काले रंग का। ठीक है जी, यूज क्या क्या यूज आता है? यूज्ड फ्यूल, यूज्ड एज ए फ्यूल, ये फ्यूल है जी, फ्यूल यूज्ड एज बर्निंग, जलाने में भी काम आ जाता है। कुछ चीजें इससे जलाई जा सकती है, बनाई जा सकती है, ईंधन के रूप में यूज किया जाता है। कोयला है, आप खाना पका सकते हैं। कोयला है, ज्यादा विंटर है मान लो, क्या है जी? विंटर। विंटर के मौसम में आप आग जला करके आराम से क्या ले सकते हैं उससे? हीट एंड लाइट ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं जी? हीट एंड लाइट। समझ में आई है जी बात? अब एक बात और कमाल की है यहां पर, आपने कहा हीट तो ठीक है, लाइट का क्या मतलब है? पुराने जमाने में 1800 से पहले की बात है, जब नाइट में, कब? रात में, जब अंधेरा होता था। क्या होता था? अंधेरा। तो लोग यूज किसका करते थे? कोल का यूज करते थे। किस चीज के लिए? हीट एंड लाइट के लिए। कब? इलेक्ट्रिसिटी जब तक नहीं थी। आहा, बल्लभ बल्लभ इलेक्ट्रिसिटी वगैरह का कोई चक्कर ही नहीं था। बिफोर द डिस्कवरी ऑफ, बिफोर द डिस्कवरी ऑफ क्या? इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी की डिस्कवरी होने से पहले यही मामला था। ठीक है जी, आप इसके बारे में देख सकते हैं, आप इसके बारे में इजीली पढ़ सकते हैं यहां से। बिल्कुल सिंपल सी चीज है, कोल के बारे में कोई खास इतनी चीज नहीं है। अब आगे चलते हैं। अब इसकी स्टोरी क्या है, कहानी क्या है? स्टोरी ऑफ कोल। क्या कोल की आप स्टोरी बता सकते हैं? देखना जी, बड़ी मस्त स्टोरी है। 300 मिलियन ईयर्स एगो। कितने ईयर्स एगो है बेटा? बोलना। 300 मिलियन ईयर्स एगो। 300 मिलियन साल पहले नेचुरल आपदाएं, प्राकृतिक चेंज हुए, कमाल हुआ। क्या क्या हुए? फ्लड आ गई या फिर कई और तरह की चीजें थी। उन चीजों का रिजल्ट हमें देखना है। रिजल्ट क्या हुआ? जो सोइल है, क्या है? सोइल। क्या है जी? सोइल। और एक यहां पर फॉरेस्ट है। क्या है जी? फॉरेस्ट। और उस जमाने में फॉरेस्ट नहीं होते थे, डेंस फॉरेस्ट होते थे। कैसे जी? डेंस फॉरेस्ट। अब ये डेंस फॉरेस्ट का क्या मतलब है? देखो जी, फॉरेस्ट का मतलब है जहां पर पेड़ पौधे थोड़ी सी अमाउंट ज्यादा हो, और डेंस का मतलब है पेड़ पौधे बहुत ज्यादा हो, उनके बीच में गैप ना हो। जैसे गैप ज्यादा है, पेड़ पौधे हैं लेकिन दूर दूर हैं, एरिया ज्यादा फैला हुआ है, पेड़ पौधे दूर दूर हो, उन पेड़ों के अलावा कुछ नहीं है। लेकिन डेंस का मतलब है वही पेड़ पौधे उसी जगह में बहुत ज्यादा अमाउंट में हो, डेंस फॉरेस्ट थे। उन फॉरेस्ट को सोइल ने कवर कर लिया, ढक लिया। क्या कर लिया? ढक लिया। वो ढक लिए गए सारे के सारे, क्या? डेंस फॉरेस्ट थे। क्यों? फ्लड वगैरह आई, मिट्टियां कटा हुआ, जमीन हिली, भूकंप वगैरह आए, ये नीचे दबे और ये ऊपर आए। ये नीचे कौन?
फॉरेस्ट, और ये सोइल उनके ऊपर। हुआ क्या फिर वहां पर उन पे प्रेशर ज्यादा लग गया। किन पे? उन प्लांट्स पे, उन फॉरेस्ट के प्लांट्स पर। और टेम्परेचर भी क्या हो गया? ज्यादा। टेम्परेचर क्या हुआ? हाई। और प्रेशर भी क्या हुआ? हाई। हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर की कंडीशन में वो नीचे दब गए, और फिर हमारे पास वहां पर किस चीज की फॉर्मेशन हुई? ये कमेंट करो, किस चीज की? कोल की, कोल तार की, कोल गैस की, नेचुरल गैस की, किस चीज की फॉर्मेशन हुई? या फिर कोल की ही बोलोगे? किस चीज की फॉर्मेशन हुई? आप बताओगे? आप बताओ किस चीज की फॉर्मेशन हुई? अरे बता दो किस चीज की फॉर्मेशन हुई? क्या बन गया वहां पर? क्या बन गया? बोलो, अरे बोल दो। बोल नहीं रहे हैं। क्या बना वहां पर? क्या बना? सोचने की बात ही नहीं थी। स्टोरी ऑफ क्या बता रहा हूं? कोल। तो क्या बना? कोल। उत्तर आपके सामने था। ठीक है जी, ये मामला था। उत्तर बिल्कुल आपके समक्ष, आंखों के सामने। अब हम कुछ और चीज पढ़ सकते हैं क्या? कुछ और चीज पढ़ सकते हैं क्या? बिल्कुल पढ़ सकते हैं। क्या पढ़ सकते हैं? कोक क्या होता है? कोक। कोका कोला ये पीने वाले नहीं है। आप कोक किसे बोलेंगे? कोक। पहली बात मैं बताऊं, ये टफ होता है, और ये पोरस होता है। इसका क्या मतलब है? टफ और पोरस का मतलब क्या होता है? और क्या होता है? अच्छा कलर बता दो। कलर 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 कैसा होगा? ये सारे ही ब्लैक कलर के थे। कैसे कलर के? ब्लैक कलर होगा। और बताओ, और क्या कह सकते हो इसको? और ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। कार्बन की लगभग प्योर फॉर्म है, उसे हम कोल कहते हैं। लगभग प्योर फॉर्म को हम क्या कहते हैं? कोक कहते हैं। अब यूज कहां आता है? यूज कहां आता है? इसका यूज तो अलग कलर से लिखना पड़ेगा। यूज कहां आएगा? कोक का यूज। यूज कहां आएगा? ये बताओ, यूज कहां आएगा? यूज। स्टील नाम सुना है क्या आपने? स्टील। स्टील की फैक्ट्री में यूज किया जाता है, स्टील को अलग करने के लिए। फैक्ट्री का इंडस्ट्री लिखो। इंडस्ट्री। इंडस्ट्री या क्या लिखो? फैक्ट्री। ठीक है। किस चीज में? एक्सट्रैक्शन में। एक्सट्रैक्शन। एक्सट्रैक्शन मतलब अलग करने में, साफ करने में, उनको साफ करने में यूज किया जाता है। दिस इज द, क्या है जी? ये कोक है। यही तो कोक है, यही तो प्यार है, यही तो कोक है। यही कोक है जी, यही कोक है। अब आगे चले क्या? चले क्या? चलते, लिख लिया होगा। आगे चलते हैं। कोल तार। क्या है जी? कोल तार। कोल तार किसे बोलते हैं? पहली बात, ये लिक्विड होता है। क्या होता है? लिक्विड। और कैसा लिक्विड? थिक लिक्विड, मोटा मोटा लिक्विड। कलर ब्लैक कलर का होता है, ब्लैक कलर्ड होगा। ठीक है। और ये अप्रोक्सीमेटली 200 सब्सटेंस से मिलकर बना है। 200 सब्सटेंस, 200 से भी ज्यादा है वैसे तो। अप्रोक्सीमेटली 200 सब्सटेंसेस के मिक्सचर से बना है। 200 चीजें इसमें यूज होती हैं। 200 चीजें अगर इसमें यूज हुई हैं तो इसका मुझे यूज आप बताओ, कहाँ यूज होता है, कहाँ काम आता है ये? व्हाट आर द यूजेस? कहाँ कहाँ काम आएगा ये आप बताएंगे, कहाँ कहाँ काम आएगा। और ये तो आपने देखा हुआ भी है, देखा भी हुआ है, बिल्कुल देखा हुआ है।
पेंट बनाने में, ठीक, ड्रग्स में यूज होता है, ठीक, और कहाँ यूज होता है, रूफ में भी यूज होता है, और रोड्स बनाने में भी यूज होता है, ठीक है जी। और रोड्स बनाने में जो ब्लैक ब्लैक डाला जाता है वो स्मेल कैसी होगी उसकी, अनप्लेजेंट स्मेल, खुश कर देने वाली नहीं होती, अनप्लेजेंट स्मेल, अनप्लेजेंट। अनप्लेजेंट स्मेल, अच्छी स्मेल नहीं होती जिसकी, ठीक है जी, अनप्लेजेंट स्मेल, ठीक है। अच्छा, अनप्लेजेंट स्मेल आप इसे कह सकते हो, ठीक है जी। हाँ, स्पेलिंग गलत होगी क्या, कोई नहीं, ई काट दो, ई नहीं, अनप्लेजेंट, ठीक है। अब ठीक है, अनप्लेजेंट स्मेल, ठीक है। ये था जी आपके सामने कोलतार का, ये कोलतार का था। और इसके आगे क्या पढ़ेंगे, कमेंट करके बताओ, कमेंट करके बताओ, क्या ये बात समझ में आई है, क्या ये बात समझ में आई है, क्या ये बात समझ में आई। कोल गैस, कोल गैस, कोल गैस कब बनती है, किससे क्या बनाने में यूज होती, किससे क्या बनाएंगे जब हमारे पास ये गैस आएगी, किससे क्या बनाएंगे, किससे क्या बनाएंगे। और ये चीज हम पढ़ चुके हैं अच्छी तरीके से। कोल टू कोक, जब मैं कोल से गर्म करके कोक बनाता हूं, ए रिलीज ऑफ गैस होता है यहां पर, ए रिलीज ऑफ गैस, एक गैस निकलती है और वही वो गैस है कोल गैस, वही, यही वो तंत्र है, यही वो मंत्र है। और कौन सी ये गैस है, कौन सी गैस के बारे में आप जानकारी देना चाहेंगे, कौन सी गैस है, ठीक है जी, ठीक है, ठीक है जी। एक मैं खास बात बता देता हूं इसमें, लंदन एंड न्यूयॉर्क आपने सुना होगा, लंदन न्यूयॉर्क आपने सुना होगा। लंदन में 1810 से पहले, न्यूयॉर्क में 1820 से पहले इस गैस को, इसको जो स्ट्रीट लाइट है, स्ट्रीट लाइट, स्ट्रीट लाइट क्या होती है, स्ट्रीट लाइट, स्ट्रीट लाइट के रूप में यूज किया जाता था। मतलब जो आपको लाइट दिखती है, कहाँ दिखती है, जो बाहर घूमने जाते हो, जो बड़ी बड़ी लाइटें आपको दिखती है, वहां ये लोग, लंदन के ये पागल पागल से लोग, गोरे गोरे अंग्रेज, वो यूज करते थे इसको। इससे पहले किस चीज के फॉर्म में, गैस, गैस को किस चीज की फॉर्म में, लाइट लेने के लिए, क्या लेने के लिए यूज करते थे, लाइट लेने के लिए। क्या आपको ये बात समझ में आई है, क्या आप कमेंट करते रहो, कमेंट करते रहो, क्या ये बात समझ में आई है, क्या क्या ये समझ में आई है क्या। अब चलते हैं आगे, किससे, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम किसे बोलेंगे, पेट्रोलियम दो वर्ड से मिलके बना है, एक तो वर्ड आपका आएगा पेट्रा, पेट्रा, और एक वर्ड आएगा आपका ओलियम। दुनिया को पता है जी सबका, पेट्रा का मतलब होता है जी रोक, क्या होता है, रोक, और ओलियम का मतलब क्या होता है, ऑयल, ऑयल ऑफ द रॉक, चट्टान का तेल आप इसे कह सकते हैं पेट्रोलियम को, ठीक है जी। नेक्स्ट लेक्चर में मैं डिस्कस कर दूंगा कि पेट्रोलियम क्या होता है, कहाँ कहाँ यूज होता है, या आज ही करूं, चलो आज ही कर देते हैं। देखो जी, जब इसकी बात की जाती है, यहां पर दो टाइप के ऑयल आते हैं,
एक तो क्या डीजल और एक क्या पेट्रोल, एक क्या पेट्रोल। कब आप पेट्रोल डलवाओगे, कब आप डीजल डलवाओगे? पहली बात, ये जो हैवी चीजें होती हैं, हैवी व्हीकल में, और एक इसमें ये लाइट व्हीकल में। लाइट व्हीकल, हैवी व्हीकल मतलब जैसे ट्रक्स, ठीक, जैसे ये किस में यूज किया जाएगा? जैसे हीरो होंडा, या फिर बाइक्स लिख सकते हैं आप, सिंपल बाइक्स, या फिर ऑटो वगैरह, ऑटोमोबाइल्स आप कह सकते हैं, ठीक है। ऑटोमोबाइल्स, ऑटो आप लिखें, क्या लिखें? ऑटो। इन चीजों में ये यूज की जाती है। जो भारी भारी सामान है, बड़े बड़े ट्रक है, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, उसमें डीजल, और जो हल्के हल्के छुटकू है, और उसमें क्या यूज किया जाता है? आप यूज करेंगे क्या? पेट्रोल, और वहां यूज करेंगे क्या? डीजल। अब बताओ, क्या आपको ये पेट्रोल डीजल वाला मामला क्लियर हुआ क्या? पेट्रोल कब डालोगे, डीजल कब डालोगे? बोलो। ठीक है। अब जब वो सारी चीजें दबी थी जमीन में दबी थी, तो वहां पर आप मान लो अपने पास ये है, जमीन है, और ये जमीन है नीचे की। कहाँ की है? नीचे की। और इसको हम मान ले 3 पार्ट में तोड़ देते हैं। कितने पार्ट में? 3 में। तो सबसे नीचे वाले पोर्शन में आपको क्या मिलेगा? वाटर मिल जाएगा। उसके ऊपर आपको क्या मिल जाएगा? ऑयल मिल जाएगा। और उसके ऊपर, यानी कि सबसे ऊपर, आपको क्या मिलेगी? गैस। तो कोई भी पाइप हम डाल देंगे, क्या डाल देंगे? कोई भी पाइप हम डाल देंगे, वाटर चाहिएगा तो यहाँ पाइप आ जाएगा, और अगर हमें ऑयल चाहिएगा तो पाइप यहाँ तक आ जाएगा, और अगर हमें गैस चाहिएगी तो पाइप मात्र इतना सा डल जाएगा। समझ में बात आई? अब सवाल उठता है, वाटर सबसे नीचे क्यों? वाटर सबसे नीचे क्यों? क्योंकि डेंसिटी का मामला है जी। डेंसिटी ज़्यादा किसकी होती है? वाटर की। बताऊंगा क्या होती है डेंसिटी। उसके बाद डेंसिटी होती है किसकी? ऑयल की। और उसके बाद क्या होती है? गैस की। ठीक है जी, ये ट्रेंड है, और जनरल ट्रेंड भी यही कहता है। ये क्या है जी? ये भी लिक्विड है, और ये क्या है जी? ये भी लिक्विड है, और ये तो है ही गैस। ठीक है जी। दो लिक्विड का कैसे कंपैरिजन करें? डेंसिटी क्या होती है? देखो, डेंसिटी अगर आप डिफाइन करोगे, कहां कर दूं मैं डेंसिटी को डिफाइन? यहां लिख देता हूं। डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम होता है, क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। इसे कहते सहती। सहती इज इक्वल टू घनत्व बटे आयतन। सहती इक्वल टू घनत्व बटे आयतन। ये मामला है इसका। ठीक है, ये तो ठीक है। क्या कहता है? क्या कहना क्या चाहता है? अगर आपने ले लिया कोई कंटेनर, ये ले लिया, इसमें आपने ले लिया वाटर, ये रहा जी वाटर, और इसमें कोई भी स्टोन डाल दो। क्या डाल दो? पत्थर। और पत्थर डालोगे तो ये पत्थर नीचे डूब जाएगा। पत्थर डूब जाता है, ये पत्थर तैरेंगे नहीं। क्यों नहीं तैरेंगे? इनकी डेंसिटी ज्यादा है। आप पानी में पत्थर डालोगे, पत्थर डूबेगा, क्योंकि डेंसिटी पत्थर की ज्यादा है। आप लोहा डालोगे पानी में, वो नीचे डूब जाएगा, लोहा डूब जाएगा जी। लोहा डूबेगा, उसकी डेंसिटी ज्यादा है। तो यहां वाटर की डेंसिटी ज्यादा है, फिर ऑयल की कम है, फिर सबसे कम आपको क्या दिख रही है? गैस की दिख रही है। ठीक है जी। नेचुरल गैस क्या होती है वो देखेंगे थोड़ी देर में। पहले आप स्लाइड वाइज ये देख लो आसानी से क्या था। सबसे पहले हमने देखा कोल एंड पेट्रोलियम क्या है। इसमें एक एग्जिस्टेबल है और एक इनएग्जिस्टेबल। एग्जिस्टेबल मतलब जिसकी लिमिटेड क्वांटिटी हो, जो खत्म हो जाएंगे कुछ टाइम के बाद। ये इनके एग्जांपल्स हैं। ठीक है जी। इनएग्जिस्टेबल जिनकी अनलिमिटेड क्वांटिटी है, एयर है, सनलाइट है, वो कभी खत्म नहीं होंगी। यहां से आप लिख लें। आप स्क्रीनशॉट न खींचने की बजाय आप पॉज करें वीडियो और फिर से लिखें।
स्क्रीनशॉट बाद में बेकार हो जाएंगे। उसके बाद कोल क्या होता है, सॉलिड फॉर्म होती है, ब्लैक कलर का होता है, फ्यूल की तरह यूज किया जाता है जलाने में, विंटर में ज्यादा यूज होता है, हीट और लाइट लेने में यूज किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी से पहले इसका यूज करते थे। उसके बाद स्टोरी ऑफ द कोल, 300 मिलियन ईयर्स एगो कुछ फ्लड वगैरह आई, क्या आई, फ्लडिंग वगैरह हुई, ठीक है, उसकी वजह से वो सारी की सारी सोइल और पेड़ों को दबा ले जाएगी, पेड़ सारे के सारे दब गए, हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर मिला और क्या हुआ, मिलते ही वो पेड़ वगैरह दब गए और उनका कोल बन गया, क्या बन गया, कोल बन गया, कोयला बन गया। स्क्रीन पर दिख रहा है क्या आपको? आगे कोक क्या होता है, टफ होता है, पोरस होता है, ब्लैक कलर का होता है, लगभग कार्बन की प्योर फॉर्म होती है, एक्सट्रैक्शन में यूज किया जाता है, इंडस्ट्री या फैक्ट्री में, स्टील की फैक्ट्री में स्टील को अलग करने के लिए यूज किया जाता है। ये भी आप पोज करें और लिख डालें। उसके बाद कोल तार क्या होता है, थिक लिक्विड होता है, मोटा मोटा लिक्विड होता है, ब्लैक कलर का होता है, अप्रोक्सीमेटली 200 चीजों से मिलकर बना है, 200 सब्सटेंस हैं और यूज पेंट में, ड्रग्स में, रूफ रोड ये बनाने में यूज किया जाता है और इसकी अनप्लेजेंट स्मेल होती है, अच्छी स्मेल नहीं होती, इसकी गंध सी फेंकता है। उसके बाद कोल गैस क्या होता है, जब मैं कोल से कोक बनाऊं, कोल से कोक बनाऊं तो गैस निकलेगी, उस गैस का नाम है कोल गैस। लंदन में 1810 और न्यूयॉर्क में 1820 से पहले इसको लोग स्ट्रीट लाइट के रूप में यूज करते थे, इस गैस को, यानी कि लाइट लेने का काम करते थे। पेट्रोलियम, पेट्रा मतलब क्या होता है जी, पेट्रा मतलब रोक, ओलियम मतलब ऑयल, एक रोक का तेल, चट्टान का तेल, डीजल और पेट्रोल ये दो चीज मेन है इसमें। डीजल हैवी जो व्हीकल हैं, बड़े बड़े जो व्हीकल आपको दिखेंगे उनमें यूज होगा, और पेट्रोल जो हल्के हल्के, बाइक लेके घूमते वो डीजल नहीं डलवा सकते, पेट्रोल ही डलवाएंगे, ठीक है जी, ये था मामला। उसके बाद हमने देखा जी क्या, जो वो मामला बनेगा, जो मामला बना है उसमें सबसे नीचे आपको क्या दिखेगा, सबसे नीचे वाटर, उसके ऊपर आपको क्या दिखेगा, ऑयल, और उसके ऊपर आपको क्या दिखेगा, गैस। ये ऐसा क्यों दिखेगा, क्योंकि डेंसिटी का मामला है, जिसकी डेंसिटी ज्यादा वो नीचे और जिसकी डेंसिटी कम वो ऊपर, जिसकी ओर कम वो सबसे ऊपर। डेंसिटी क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम, सबसे कम डेंसिटी वाटर, सबसे ज्यादा वाटर की, फिर ऑयल की, फिर गैस की, आप देख सकते हैं, ठीक है जी, ये था मामला आज का, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट लेक्चर कब डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट टाइम पे डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, मुझे पता लगता रहेगा कौन कौन पढ़ रहा है, कौन कौन नहीं पढ़ रहा है। अगर आप सभी लोग पढ़ेंगे, अच्छे तरीके से देखेंगे वीडियो को, तो मैं और भी मजेदार तरीके से आपको पढ़ाऊंगा और पूरा का पूरा सिलेबस आपका कवर करवा दूंगा, क्योंकि मोटिवेशन सोर्स है मेरा, कमेंट आता है, मैं मोटिवेट होता हूँ उस चीज से, कोई भी कुछ भी चीज हो, ठीक है। अगर आप वो मोटिवेशन दे सके तो आपको पूरा कंटेंट, पूरी साइंस आपकी पढ़ा दी जाएगी, नहीं तो हम ऐसे ही बैठे रहेंगे राम राम, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए